नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। आप सबका मेरे अपने चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप सबको नवरात्रि में पारण कब करना है, नवरात्रि कितने दिन की है, कन्या पूजा कब करना है, कलश स्थापना कैसे करनी है, ये सब वीडियो के बारे में बताऊंगी। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप सबको पता है, इस बार नवरात्रि जो है वो 10 दिन की है। तो जो अष्टमी तिथि पड़ रही है वो 30 सितंबर को है, जो नौमी तिथि है वो 1 अक्टूबर को है और 10वीं तिथि इस बार जो पड़ रही है वो 2 अक्टूबर को पड़ रही है। तो जिनका व्रत 2 दिन का है, जैसे कि पहला व्रत रखा गया था 22 सितंबर को, उन माताओं को व्रत रखना है अष्टमी के दिन और उनको पारण जो करना है वो नौमी को करना है। अष्टमी मतलब 30 सितंबर को व्रत रखना है जिनका 2 दिन का व्रत है। उसके बाद उनको पारण जो करना है वो नौमी तिथि को करना है। और जिन माताओं बहनों का व्रत जो है वो 9 दिन का है, जैसे कि इस बार नवरात्रि 10 दिन की है, तो उनको पारण जो है वो 10वीं के दिन करना है। नौमी के दिन आपको पूजा करना है, आप हवन करना है, कन्या पूजा करना है। 10वीं के दिन आपको सुबह उठ के स्नान करके माता को भोग लगा के आपको उसके बाद पारण करना है। 10वीं तिथि मतलब 2 तारीख को पारण करना है। और जो आपको कन्या पूजा है वो नौमी के दिन ही करना है। जो कन्या पूजा है वो आप सबको नौमी के दिन करना है। नौमी जो पड़ रही है वो 1 अक्टूबर को पड़ रही है। और जैसे कि बहुत सारी माताओं को डाउट होता है कि जो 2 दिन का व्रत रखते हैं क्या उनको भी कन्या पूजा करना होता है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार अगर आपको करना है तो जो 2 दिन का व्रत है आप उनको कन्या पूजा जो है वो कर सकते हैं नौमी के दिन 1 अक्टूबर को। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नहीं आप ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि नहीं आपको करना ही नहीं। लेकिन जिन माताओं का व्रत 9 दिन का है उनको कन्या पूजा करना अवश्य है, क्योंकि कन्या पूजा के बिना ये पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। जैसे कि बहुत सारी माताओं बहनों को कन्या मिलने में बहुत दिक्कत हो जाती है, जैसे कि वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कन्या ही अवेलेबल नहीं होती। तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हैं, आप 9 कन्याओं के हिसाब से आप पैसों का दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं, या फिर आप 9 जगह खाना निकाल के गाय माता को खिला सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप 9 जगह अलग अलग मिठाइयाँ बांध के आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। बट अगर कन्या मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है, आप खिला दीजिए। अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से 9 कन्या के लिए दान आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो कन्या पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:30 बजे से लेके 12 बजे तक हो जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 12 बजे तक कन्या अवेलेबल नहीं हो पाती, क्योंकि उस दिन से बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना होता है, तो किसी कारणवश अगर कन्या नहीं मिल पाती है तो 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कन्या पूजा के दिन कन्या पूजा वगैरह करा के माता रानी का आप हवन करके पूजा करके आरती करके सब कुछ करने के बाद आप कलश को जो है वो उसी दिन आप हिला दीजिए। लेकिन जो सामग्री है वो सब 10वीं के दिन उठेगी, ना कि नौमी के दिन। जो भी बहुत सारे लोग जो नारियल चढ़ाते हैं उसको कोई कन्या को दे देता है फोड़ के, या फिर बहुत लोग प्रसाद समझ के खा लेते हैं, बहुत लोग दान कर देते हैं, पंडित जी को दे देते हैं, या बहुत लोग जो होते हैं उसको विसर्जन कर देते हैं। तो आपके यहाँ जैसे होता हो आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। अगर आपको हवन की सामग्री मिल जाए, चावल ले सकते हैं, काला तिल ले सकते हैं, गुड़, जौ, घी और जो चंदन के बुरादे आते हैं आप उस सब मिला के भी घर पे हवन कर सकते हैं। अगर आपको उस दिन पंडित मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पंडित के द्वारा करा लीजिए। किसी कारणवश अगर पंडित नहीं मिलते हैं तो आप ये सब सामग्री से घर पे भी हवन कर सकते हैं। हवन करके कन्या पूजा करके उसके बाद आप सब कुछ करके, जिन लोगों का व्रत 9 दिन का है वो लोग 10वीं के दिन सुबह माता रानी को कुछ भोग लगा के पूजा अर्चना करके उसके बाद आप लोग भी पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण के पहले आप अपने हाथों से कुछ दान पुण्य अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप इतने 9 दिन का व्रत रखे हैं और कुछ दान पुण्य कर देंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अन्य का दान बहुत शुभ होता है। किसी कारणवश अगर आप अन्य दान नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ पैसे भी दान के रूप में निकाल के किसी मंदिर में जाकर चाप दान पेटी में डाल सकते हैं, किसी पंडित को भी दे सकते हैं। आप इस हिसाब से जो पूजा है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको इस वीडियो के दौरान बता दिया कि जो 9 दिन का व्रत है उनको 10वीं के दिन पारण करना है, जिनका 2 दिन का व्रत है उनको नौमी के दिन पारण करना है। आशा करती हूँ मैं आपको इस वीडियो के दौरान सारी आपके जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी अगर आपको कंसर्न है या कुछ आपको पूछना है
तो आप वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सबका कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूँगी। धन्यवाद।